माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का विषय बहुत ही गंभीर है, ध्यान से समझिएगा। यदि सारी उम्र किसी व्यक्ति की दुख और तकलीफों में निकल रही हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। पहले आज का पंचांग, फिर आगे की चर्चा। 10 जून सन 2024, दिन सोमवार, संवत 2081, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र पुष्य, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। सारी जिंदगी किसी व्यक्ति की अगर दुख तकलीफ में निकल रही हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, समय बर्बाद हो रहा हो, जीवन में दुख दुख और दुख ही दुख व्यक्ति को मिलते जा रहे हों, उस अवस्था में हमने कई बार कुंडली दिखाई, हमने कई बार बहुत कुछ पूछने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उपाय कारगर साबित नहीं हुआ और हम बिल्कुल विफल और विफलता की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं। मन में तकलीफ, न रात को नींद, न दिन को चैन। ऐसी अवस्था अगर किसी व्यक्ति की हो, ईश्वर न करे, देवी न करें, ऐसी अवस्था किसी को गुजारनी पड़े। और यदि किसी कर्मवश, क्योंकि ये सब प्रारब्ध का खेल है, प्रारब्ध का कर्म है, जैसा बोया वैसा काटना तो पड़ेगा। तकलीफ आती है जीवन में, लेकिन कुछ लोगों के धूप छांव की तरह आकर के निकल जाती हैं। लेकिन कहीं कई बार ऐसी तकलीफें आती हैं कि साहब निकलती नहीं, निकलने का नाम नहीं लेती, ना ही उन्हें सहने की हिम्मत होती है। इसलिए कहते हैं दुख सुख तो जीवन की धूप छांव की तरह हैं, लेकिन बस जब दुख आए तो हमें सहने की हमारे अंदर उन्हें ताकत होनी चाहिए। भगवान हम उन दुखों को सह लें, लेकिन कई बार हम उन दुखों को, उन तकलीफों को सह भी ना पाएं, तो ऐसी अवस्था में बेटा क्या करना चाहिए। मेरी आपको सर्वप्रथम यही राय है कि आप दीक्षा लें, कहीं से भी आप दीक्षा लें और दीक्षा लेकर के अपने गुरु मंत्र में डूब जाएं, अपनी गुरु साधना में डूब जाएं। लेकिन दीक्षा में इतना ज़रूर ध्यान रखें, जो हमारा सत्य सनातन धर्म है, उस धर्म में यदि आपने जन्म लिया है, आपने जिस धर्म में भी जन्म लिया है, अब ये कार्यक्रम हो सकता है हमारा कौन कौन देख रहा है, कौन कौन सुन रहा है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन आपने जिस धर्म में जन्म लिया है, आप उसी धर्म में अपने एक मास्टर को बनाएं, अपने एक टीचर को बनाएं, अपने टीचर की उंगली पकड़ें, मास्टर जी का हाथ पकड़ें, अर्थात अपना एक गाइड बनाएं, अपना एक गुरु बनाएं, एक गुरु दीक्षा लें। सनातन धर्म में गुरु दीक्षा की परंपरा प्राचीन है और चली आ रही है और चलती रहेगी। तो आप अपने सनातन धर्म के हिसाब से अपने गुरु जी से मंत्र लें, अपने देवी देवताओं से संबंधित कोई मंत्र लें, उस मंत्र की अनवरत रूप से, भाव रूप से, भाव से बहुत अच्छे तरीके से आप उस मंत्र को जपना शुरू करें। आपका गुरु मंत्र आपको समस्त तकलीफों से निकालने की सक्षमता रखता है। आप देखें, आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। भगवान को भाव से भजें। न मिट्टी में प्रभु हैं, न पत्थर की मूर्ति में प्रभु हैं, न कहीं प्रभु हैं। भगवान कहाँ हैं? भावनाओं में भगवान है। एक पत्थर है, पहले कहीं भी रखा है और बाद में तराश करके उसकी मूर्ति बना दी जाती है। ऐसे भाव, ऐसे प्राण उड़ेले जाते हैं कि हमारे भाव जब बंधते हैं ना, तो साहब एक पत्थर में नक्काशी की गई हुई मूर्ति के प्रति हम आस्थावान हो जाते हैं। और ये भी वास्तविकता है, सत्य है, उस मूर्ति में हमें भगवान नजर आते हैं। और कई बार अनेकों साधकों को भगवान ने उसी मूर्ति के रूप में, मूर्त रूप में दर्शन भी दिए। तो बेटे, भगवान सबसे पहले आपके भाव में है। भगवान को भावनाओं में खोजें, और भगवान को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, भगवान आपकी भावनाओं में है। जाकि जिसकी जैसी भावना रहती है उसको भगवान वैसा फल देते हैं, वैसा उसको रूप देते हैं, वैसा उसको ज्ञान देते हैं, वैसा उसका जीवन बनाते हैं। तो अच्छे से भावनाओं से भगवान को भजना सीखें, आपकी सारी दुख तकलीफें दूर होंगी। गुरु मंत्र जैसे गुरु निर्देशन देवें, गुरु की गाइडानुसार, गुरु के आदेशानुसार उस मंत्र को उस रीति से जपें। माने ना माने, आपको लाभ मिलेगा। दूध में मक्खन है, ये तो बात सब जानते हैं, लेकिन निकालने का एक तरीका होता है। तो बेटे, गुरु वो तरीका सिखाते हैं। जब गुरु के उस मंत्र को
आप जिह्वा रूपी मथनी से मथते हैं, है ना, जैसे दूध को हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे दूध चलता है। और ये जिह्वा जो है राम 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 ओम भूर्भुवस्सुः ऐं ह्रीं क्लीं ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं, कुछ भी जब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मंत्र जपा जाता, ऐसे मथानी चल रही है, तो क्या होगा, दूध में से मक्खन निकल करके आएगा। जब आप अपनी जिह्वा से एक मथानी का काम उसके ऊपर प्रभु का नाम जपोगे, घर्षण 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 होगा ना, तो मक्खन रूपी भगवान आपको नजर आएंगे और आपके जीवन में शीघ्रता आएगी, आपके जीवन में भव्यता आएगी, आपके जीवन में सौम्यता आएगी, आपके जीवन में श्री समृद्धि आएगी, आपके कार्य सिद्ध होंगे। आप हर क्षेत्र में अपने आप को उन्नतशाली, प्रभावशाली, विवेकवान समझने लगेंगे। तो इसलिए बहुत अच्छे से अपनी मंत्र साधना को करना। और नहीं तो एक चीज़ और बतावें, कई बार मन में अटकलों में जूझता रहता है, हम क्या करें, कैसे करें। देवी साधना, आप देवी साधना करिए, आप शक्ति के उपासक बनिए। आपके अंदर शक्ति की उपासना से प्रचंड महाशक्ति का आभास आपको होने लगेगा। इसलिए आप शक्ति की उपासना करिए। जब जब इंद्र का सिंहासन डोला, उसने महाशक्ति की उपासना की। ब्रह्मा जी ने त्वम स्वाहा त्वम सुधाहा की ना की। तो इसलिए बेटे आप शक्ति की उपासना करें, शक्ति के उपासक बने, एक बार करके देखें। बाकी आपकी जहाँ से भी आप दीक्षा लेना चाहें, जिन देवी देवता के प्रति आपका प्रीत की डोरी बंधी हो, आप विष्णु जी के प्रति आपकी प्रीत की डोरी है, शिव शंकर का आपका मन भजने को करता, राम जी से आपका मन भजने को करता, तो वहीं उसी देव से संबंधित आप कहीं भी किसी ज्ञानवान से दीक्षा लेकर के आप जब आगे बढ़ेंगे, कई बार हम स्वयं प्रयास कर रहे होते हैं, प्रयास सफल नहीं होता, लेकिन जब गुरु के निर्देशानुसार हम उसी देव के प्रति कोई मंत्र गुरु से लेते हैं तो हमें लाभ विशेष मिल जाता। इसलिए आज का बस सब्जेक्ट संक्षिप्त में समझें। जिंदगी की कैसी भी करुणा, कैसी भी पीड़ा, कैसी भी करुणा हो, कैसी भी कर्रा हो, उस अवस्था में आप गुरु मंत्र को जपें, उस अवस्था में आप किसी मर्मज्ञ से गुरु दीक्षा लें, उस अवस्था में आप यदि कुछ भी नहीं सूझ रहा है, आप देवी साधना करें। देवी साधना, शक्ति की उपासना करने से आपके अंदर महाशक्ति का संचार होगा और आपके काम बनने लगेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस बात का, आप करके देखें। हम अपने जीवन में छोटे से थे, कुछ नहीं थे, अज्ञानी थे, बच्चा क्या जानता, लेकिन बचपन से ही गुरुदेव का प्रकाश मिला, गुरुदेव का ज्ञान मिला। बचपन में ही सरस्वती साधना की, बहुत लंबे चौड़े पैमाने पे की। छोटी सी अवस्था में करीब 8th क्लास 7th क्लास से ही हम लग गए और उसके बाद फिर तो गुरुदेव के दर्शन हुए, गुरुदेव की बहुत सारी बातें जीवन में मिली और हमें नहीं लगता कि जीवन में कोई तकलीफ है, निकल जाती, आती है तकलीफें, सबके आती हैं, हमारे भी आती हैं, लेकिन भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से वो तकलीफें निकल जाती हैं, सहने की हिम्मत मिल जाती है। इसलिए गुरु के सहारे जीवन की हिचकोले खाती हुई, डूबती हुई नैया भी भव सागर से पार हो जाती है, किनारे को प्राप्त कर लेती है। तो आज का कहने का भाव मेरे से आपसे बस इतना है बेटे, आप एक बार अच्छे से शक्ति की उपासना करिएगा, फिर देखो ना जीवन में आपके चमत्कार हो, ना जीवन की आपकी दुख तकलीफें हटें, तो बताइए। इसी श्रृंखला में एक छोटी सी बात, आने वाले बहुत शीघ्र समय में शक्ति की उपासना से हम एक बहुत बड़ा कार्य करने वाले हैं। आप सबके मिलकर, आप सबके सहयोग से करेंगे। जो उसमें भाग लेना चाहता हो जरूर ले, और उसके जीवन में उसको बहुत कुछ अच्छे से नजर आएगा और उसको लाभ भी मिलेगा। और जब सुख समृद्धि उसको लग रही हो जीवन से छिन रही है, तो हमारे कहने से एक बार उस शक्ति की उपासना से जुड़ना, और नहीं तो आप भी जैसे मैंने बताया कहीं ना कहीं से आप गुरु मंत्र लें, शक्ति की उपासना से जुड़ने का प्रयास करें। आपके जीवन में आपको सब कुछ अच्छे से नजर आएगा। और जब तक कुछ नहीं आपको नजर आता, कहीं से आप दीक्षा भी नहीं ले रहे, हमारे कहने से आप 40 मिनट गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर दीजिए। बेटे गायत्री मंत्र परम मंत्र है, राजा है मंत्रों का, मुकुट है मंत्रों का गायत्री मंत्र। किसी ऐसी वैसी बातों में बताइए कि ऐसे ना पढ़ें, वैसे ना पढ़ें, यूँ ना पढ़ें, वो ना पढ़ें, वो ना पढ़ें, हम ना पढ़ें, तुम ना पढ़ें, इन बेकार की बातों में मत फंसिए आप। भगवान ने कभी मना नहीं किया, कभी भगवान ने कभी सुना है कि भगवान ने कोई आकाशवाणी की हो जैसे आप इस गायत्री मंत्र को ये ना पढ़ें, वो ना पढ़ें, है भाई हमारे गुरुदेव की आज्ञा है, आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है, कोई डर नहीं है। तो इसलिए जब तक आप कोई दीक्षा न लें या जब तक आपको कोई नजर ना आई कोई बात, आप गायत्री मंत्र 40 मिनट करके देखो। 4 दिन बाद देखना आपकी सोच, आपके फर्क, आपका मन किस प्रकार से पुलकित होता है। करेंगे, लाभ मिलेगा। आइए, समय चला है आज की ध्यान साधना का। सभी के जगदम्बा कष्ट दूर करें। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में। जगत जननी जगदम्बा माँ
भगवती से है। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी बातें हैं, सब्जेक्ट तो बहुत गंभीर है, बड़ा है, लेकिन आप आज जो मैंने बताया इस थोड़े को ही अपने जीवन में उतार के देखें, आपको समझ में आने लगेगा कि हम सही कह रहे थे या हम गलत कह रहे थे। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं है। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।